अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज क्लास एक्टिविटी फॉर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स। हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हैं और हमें इन नंबरों को कन्वर्ट करने को बोला गया है बाइनरी डाटा की फॉर्म, यानी कि ये डेसिमल नंबर्स हैं और हमें इनको बाइनरी डाटा के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 पे तो हम लोगों को इनकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन देनी है बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, एंड नंबर 2 पे वो कहता है कि आपने इसको सिंगल पर्सियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल पर्सियन में हम जानते हैं कि उसमें 32 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, एंड एट द लास्ट वो कहता है कि स्टेप 3 पे कि हम लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ बिट्स की बेस पे बताना है कि किसी भी नंबर के अंदर कितनी एक्यूरेसी हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स कम करने से उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे क्लासरूम के अंदर। तो ये क्लास एक्टिविटी है एक्चुअली, तो लेकिन हम लोग क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो सकता है तो वो हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो 2.5 की हम सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सिंपल बाइनरी में हम ये करते हैं कि जी हम लोगों ने स्टेप इसका पढ़ा हुआ है, आप लोग 2 को जो है वो अलग से कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने कन्वर्जेंस पढ़ी है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, यानी कि 1 एंड 0। उसके बाद 0.5 है, 0.5 को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो आंसर ही 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 0, और हमने इस मल्टीप्लिकेशन को रोकना ही तब होता है जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 1, और वो फ्रैक्शनल पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट, राइट, सॉरी इंटीग्रल पार्ट। और 0.0 जो है क्योंकि वो अब 0 हो चुका है फ्रैक्शनल पार्ट, अब हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए 10.10.1 ये आपका बाइनरी डाटा आ गया 2.5 के अगेंस्ट। पहले हम सबका बाइनरी डाटा निकाल लेते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसको सबसे पहले हम 7 को कन्वर्ट करेंगे जी, तो 2 3 आर 6, 1 बच गया रिमाइंडर, 2 1 2, रिमाइंडर बच गया 1, 3 बिट हो गए 1 1 एंड 1। 0.25 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, हम उसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर हम लोग सिंगल पर्सियन डबल पर्सियन वाले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं क्लियर। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो सिंगल पर्सियन और डबल पर्सियन वाला जो टॉपिक है उसको जाके देख सकता है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, इंटेग्रल पार्ट अलग कर देंगे, ठीक है, एंड 0.5 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 1। एक इंटीग्रल पार्ट आ गया 0, एक आ गया 1, पहले लिखेंगे 0 एंड देन लिखेंगे 1, ये भी बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये सिंपल कन्वर्जन हम कर रहे हैं बाइनरी डाटा की। उसके बाद 10 की बात करते हैं तो 10 5 2s are 10, 0, 2 2s are 4, 1 and 2 1 2, यानी कि 0 1 0 1 0। 0.5 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, ये आ गया 0.1। ये हमारी तीनों जो नंबर्स हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर और ये आपका थर्ड नंबर, आप लोगों ने इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे दी। सिंगल पर्सियन में जाने का रूल क्या था जी? सिंगल पर्सियन में जाने का रूल ये था कि आप जब इसके बिट्स निकाल लोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने निकाला 1.10.1, अब आपने इसको किस नोटेशन में लिखना था वो हम लोग फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले होता है साइन बिट, साइन बिट के बाद मंटीसा, उसके बाद एक्सपोनेंट 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने फॉलो करना है। साइन तो सबका पॉजिटिव है, इट मींस दैट कि पहला बिट तो सब में 0 होगा, लेकिन बाद में अगर हम मंटीसा की बात करें और पावर की बात करें तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इसको जो है वो चेंजिंग्स इसके अंदर लानी पड़ेगी। हम पॉइंट को इस तरफ मूव करवा रहे हैं, तो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं तो हम लोग सिंपल जो है वो क्या लगाएंगे जी, पॉजिटिव 1 लगाएंगे, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के हम लोगों ने पॉइंट लगाया, और नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, इसलिए हमने 1 के बाद पॉइंट लगाया, ये भी याद रखिएगा। अब ये नंबर आ गया हमारे पास, इसमें ये हमारा हो गया मंटीसा। साइन बिट है क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट आ गया 0, और मंटीसा के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जी हम लोग क्या करते हैं उसका भी आप लोगों को अगर रूल याद है तो साइन बिट के लिए 1 बिट, उसके लिए फिर अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें नंबर 2 पे, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट्स, और फिर मंटीसा के लिए कितने बिट होते हैं हमारे पास, 23 बिट्स। तो इस तरीके से 23 + 8 + 1 आपके 32 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें सिंगल पर्सियन की तो उसमें कितने बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, 32 की। तो हम लोगों ने फिलहाल जो है 01 हमारा मंटीसा है।
अब हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल मंटीसा, क्योंकि यहाँ पे आना है 23 बिट्स में। हम पहले एक्सपोनेंट की बात करते हैं। 2⁻1 हमारे पास पावर है, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी आपके पास पावर होगी आप सिंपल उस नंबर को उस पे 27 जो है वो आप ऐड कर दोगे, सॉरी 127 आप उसके अंदर ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 128। अब 128 की कन्वर्जन हमें करनी है। 128 हमारा एक डेसिमल नंबर होगा, और जब हम इस 128 की कन्वर्जन करेंगे यहाँ पे 2 6 12, 4 2 8, 0, 32 2 16 2, फिर 8 2, 4 2, 2 2 4, 0 एंड 2 1 2, 0, 3 + 3 + 1 7, और ये आ गया आपके पास 8 बिट्स। यानी कि हमारे पास 3 3 6 और 1 7, 7 टाइम्स 0 है और एक 1 आ गया। तो ये 128 की हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कर ली, और 128 यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट है। सबसे पहले साइन बिट आएगा जी, हमने लगा दिया 0 उसकी जगह पे, मैं इसको बल्कि यहाँ कर देता हूँ, साइन बिट की जगह पे 0 आ गया। फिर एक्सपोनेंट के 8 बिट्स पूरे करें। एक्सपोनेंट के 8 बिट्स हमारे पास है 1 एंड 0। उसके बाद 23 बिट्स मंटीसा के, और मंटीसा क्या है 0 एंड 1 पॉइंट के बाद वाला, 0 एंड 1, लेकिन ये तो 2 बिट है, हमें 23 पूरे करने हैं। 21 टाइम्स आप लोग क्या लगा दोगे, जीरोस लगा दोगे। सिंपल इज दैट। इसी मेथड से आप लोगों ने, इसमें मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूं। ये नंबर हमारा बनेगा 11101। जब इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, एंड 01 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर, आप 2 डिजिट छोड़ के आए हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आपके पास एक्सपोनेंट बनेगा 127 करने के बाद 129। अब 2 पॉइंट छोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया था, तो ये 1.1101 मल्टीप्लाई बाय 10 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया। फिर हमने इसको जो एक्सपोनेंट में 127 ऐड किया, तो ये 120 बन गया 9। अब इस 129 के हम अलग से जो है वो कन्वर्जन करेंगे। तो 129 की जो है वो, जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्जन की 32 बिट्स की, इसी तरीके से आप उसका भी जो है वो पॉजिटिव है तो 0, फिर 129 के जो है टोटल 8 बिट्स यहाँ आ जाएंगे, और फिर जो भी आपका मंटीसा है जैसे कि ये 1101 वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1101, एंड बाकी के रिमेनिंग जो बिट्स आप लगाएंगे 23 पूरे करने के लिए, यानी कि 19 जीरोस वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से होप्स हो कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास स्टेप था इसके अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि आप एक्यूरेसी रेट जो है वो एक्यूरेसी डिस्कस करें कि अगर नंबर ऑफ बिट्स हम ज्यादा कर दें। मैंने नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की बाइनरी की, मेरे पास आंसर आया पहले 2.5 का 10.1 बाइनरी में, 7.25 का आंसर आया जी 111.01, एंड इसका आया 1010.1। अगर मैं नॉर्मली इनको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये रिप्रेजेंटेशन है, एक्यूरेसी कम है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास बहुत थोड़ी सी वैल्यूज हैं। अगर मैं इस नंबर को 32 बिट नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करता हूं सिंगल प्रेसिजन के साथ, तो आप देख रहे हो कि ये किस हद तक आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते हो पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले इवन के, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो नंबर की बढ़ जाती है, उस रीडिंग की, उस मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाती है जैसे जैसे आप लोग नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते हो। इट मींस दैट के नंबर ऑफ बिट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे विद द एक्यूरेसी, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास एक्टिविटी। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।